अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं से। आज का व्लॉग जो होगा मिनी व्लॉग कह सकते हैं। ज़्यादा मिनी भी नहीं, मतलब होगा, छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आज हम आपको अपने व्लॉग में अपना सोलर साफ़ करता हुआ दिखाऊंगा। सोलर के बारे में बताऊंगा, या थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि सोलर लगवाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है और हमारे जो बिल हैं वो कितना कम आ रहा है बनिस्बत केसी के। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना व्लॉग और आपको मैं बताता भी जाऊंगा और सोलर किस तरीके से साफ़ करते हैं वो पूरी वीडियो में आपको दिखाता हूं। और इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। तो जी, हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां हमारा सोलर लगा हुआ है। अब आप बोलेंगे ये दूसरी छत पे आ गया, ये मेरे दोस्त की छत है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से कि कहाँ लगा हुआ है हमारा सोलर, क्योंकि सोलर को धूप की ज़रूरत होती है तो उसको थोड़ा ऊंचाई पे लगाना पड़ता है। तो इस वजह से हमने वो ऊंची जगह पे लगाया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये हमारी छत है और हम यहाँ से चढ़ जाते हैं। ये जगह दिखा रहा हूँ मैं, ये देखें, हम यहाँ से चढ़ते हैं और ये मेरे दोस्त की छत है। तो हम और हमारा सोलर जो लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है, एक प्लेट है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो ये यहाँ पे धूप ज़रा देर तक आती है, मतलब शाम में देर से जाती है, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ लगाया हुआ है। और सुबह जल्दी आ जाती है, तो इस वजह से हमने यहाँ लगाया हुआ है कि अच्छा सा चार्ज हो जाए, बैटरी अच्छी सी चार्ज हो जाए। तो ये रीज़न है। अब साफ़ करते हैं इसको। तो जी, कैमरा हमने कर दिया सेट और अब इसको धोते हैं। मैं बताता हूँ आपको। तो ये पानी से धुलेगा और बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि पानी से ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ख़राब नहीं होता। पानी आप इस पर मारें, आराम आराम से हाथ से ऐसे धोएंगे, सारी मिट्टी हट जाएगी। क्योंकि इसको धूप की ज़रूरत होती है, तो इस पर धूप प्रॉपर आनी चाहिए। धूप अगर प्रॉपर नहीं आएगी तो ये चार्ज अच्छा नहीं होगा। आराम आराम से पानी डालते रहेंगे, पानी नीचे गिरेगा भी, आवाज़ आएगी। और आराम से अपना सोलर एक गिर ना जाए हम, बस। पूरा साफ़ करेंगे हम आराम से, ताकि ये कहीं से भी मिट्टी ना रहे इसके ऊपर। हाथ से आराम से साफ़ करेंगे, क्योंकि इस पर ग्लास लगा होता है, तो वो गिलास साफ़ हो जाए सही तरीके से। ऐसे। और ये कम से कम हफ्ते में एक बार, कम से कम एक बार तो ज़रूर धोना पड़ता है, इसको साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि डस्ट इतनी होती है, अगर साफ़ नहीं करेंगे तो फिर चार्ज ये होता तो है, लेकिन फिर कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा चार्ज। बैटरी चार्ज होती है इससे, वो कम होगी, क्योंकि धूप इस पर सही नहीं पड़ेगी। इस वजह से ये रीज़न है, मेन रीज़न है। तो इसको नज़र में बहुत को ऐसी जगह लगाना पड़ेगा, अगर आप लगवाएं कभी तो ऐसी जगह लगवाएं कि आपका हाथ जाए, कि आप हफ्ते में अगर धो रहे हैं तो आराम से धो सकें। देखें, आप दिख रहा होगा कि अब थोड़ी चमक गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी हो गई प्लेट, और फिर मैं आपको थोड़े और बेनिफिट बताता हूँ। ठीक, मैंने अब प्लेट साफ़ करी थी, तो अब बिल्कुल, मैंने आपको दिखाया था पहले कितनी गंदी हो रही थी, अब बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अब तो खैर शाम हो गई है, मतलब धूप ख़त्म हो गई है, तो धूप नहीं आ रही है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। तो अब धूप आएगी सुबह में तो ये अच्छी सी बैटरी चार्ज हो जाएगी। और सनसेट दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको अब इसके बेनिफिट बताता हूँ कि सोलर लगवाने के बेनिफिट ये हैं, हमें जो हुए हैं पर्सनली, जो हमें सोलर लगवाने की एक प्लेट लगी हुई है हमारे घर पे, लेकिन जो हमें बेनिफिट हुए हैं वो ये है कि हमें तकरीबन 1 साल हो गया है और हमारी वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी, तो कम से कम 50,000 ये इन्वेस्टमेंट थी। और बैटरी आई है इसमें, और ये सोलर और बाकी जो तार वार जो सब जो आया है वो कम से कम 50,000 के अंदर अंदर आया है और लग गया है। लेकिन अब थोड़ी शायद प्लेट महंगी हो गई है और बैटरी वगैरह के प्राइस हाई हो गए हैं,
लेकिन हमें ये बेनिफिट हुआ कि जो हर महीने हमारा 10,000 का बिल आ रहा है, कभी 8,000 का बिल आ रहा है, तो उससे हम बच गए हैं। अब हमारा अल्लाह का शुक्र है कि 2,000 2,500 ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 का, तो ये एक बेनिफिट है। तो अगर जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं, तो मैं उनके उनके इल्म में इजाफ़ा करता हूँ कि ये फ़ायदा तो हुआ है। तो अगर आप लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। यूपीएस और जनरेटर से बेहतर है मेरे लिहाज से। तो ये बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, ये हवा चल रही है छत पे। बहुत सारे लोग यूपीएस लगवाते हैं और जनरेटर लगवाते हैं, वो भी लाख में ही आ रहा है, लाख में आ रहा है या 50,000, जितने का भी लगवाते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें ये है कि वो फिर बिजली से चार्ज होगा। यूपीएस का ये बिजली से चार्ज होगी बैटरी, और जनरेटर का ये या तो गैस से कनेक्ट होगा या तो पेट्रोल डालेगा। तो मतलब उसमें ये है कि रेगुलर ख़र्चा है, और यूपीएस का चार्ज होगा तो वो बिल ज़्यादा आएगा। इसमें ये बेनिफिट है कि सूरज से चार्ज हो रहा है, और सूरज तो रोज़ निकलता है। तो इसको आप ऐसी ऊंची जगह पे, ऊंची छत पे लगाएं तो ये सूरज से रोज़ चार्ज होगा। बैटरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैंने कहा था, वो ऐसे है कि अगर आपने प्लेट ले ली, लेकिन बैटरी आपको कम से कम 2 साल में, अगर आप उसको प्रॉपर पानी डालें उसमें और हर चीज़ उसका ख्याल रखें, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। वैसे ख़राब नहीं होती, 2 ढाई साल तक वो चलेगी आराम से। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, हमें 1 से 1.5 साल होने वाला है, तो हमारी बैटरी सही है। तो प्रॉपर पानी वानी डालता हूँ मैं और सब करता हूँ, तो सही है बैटरी। तो 2 ढाई साल आराम से चल जाती है। फिर हाँ, आप वो चेंज करनी पड़ती है बैटरी वगैरह, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये नहीं है कि हमारा बिल तो कम आ रहा है इससे, हमें ये बहुत फ़ायदा है। और अगर आपको कोई भी सोलर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जितना मेरे इल्म में है तो मैं बता सकता हूँ। और आप आज बोलेंगे कि आज इसको क्या हो गया, सारी मतलब इन्फॉर्मेशन वाली बातें कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। बस मेरा आज दिल चाह रहा था, तो प्लेट भी साफ़ करनी थी, मैंने बोला व्लॉग बना लेते हैं, थोड़ी बहुत बता भी देते हैं कि हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ। और हमारे जो इलाके में बहुत सारे लोगों ने लगवाया हुआ है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कितनी सारी छतों पे लगा हुआ, और अच्छी खासी प्लेट लगी हुई। हमारे घर में तो एक प्लेट है, बाकी और घरों में 8 प्लेट 10 प्लेट किसी ने ऐसे लगाई हुई है। तो वो पूरे उनके घर चल रहे हैं बाकायदा। उन्होंने केसी से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया अपना। अपना पूरा जो घर का सेटअप है वो उन्होंने उस बैटरी पे, सोलर पे कर लिया। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब इस सोलर के हवाले से जितना मुझे पता है, कमेंट सेक्शन में बता दें आप। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मतलब हमारे जो इलाके में ही लोगों ने लगाए हुए हैं, ये देखें कम से कम ये 10 से 12 प्लेट लगाई हुई हैं। इधर भी लगाई हुई हैं और नीचे भी लगाई हुई हैं। और दूसरे घर का दिखाता हूँ मैं, ये देखें यहाँ पे भी कम से कम 3 प्लेट लगी हुई हैं। ये एक ये इधर लगी हुई हैं 2 प्लेट, ये नीचे भी लगी हुई हैं 2 प्लेट। और ये देखें, ये हमारे बिल्कुल बैक साइड पे रहते हैं। इन्होंने भी माशाल्लाह पूरा सेटअप, पूरी छत पे पूरा सेटअप डाला हुआ है। तो मतलब लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इस वजह से ही लगा रहे हैं लोग। और ये हमारे बिल्कुल, ये देखें ये भी अच्छी खासी बड़ी प्लेट लगाई हुई है। तो लोगों को फ़ायदा है भाई बहुत, तो इस वजह से लगा रहे हैं जी। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप मुझे बताएं कि आपको किस तरीके के व्लॉग पसंद हैं, ताकि मैं उस तरीके के व्लॉग बनाऊं। क्योंकि अभी हम नई व्लॉगिंग स्टार्ट करिए, तो अभी हमें इतना आइडिया नहीं है। आपको जिस तरीके के पसंद हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस तरीके आप जैसे मैंने आज व्लॉग बनाया, थोड़ा इन्फॉर्मेशन के मतलब लिहाज से बनाया, तो ये बता दें। और मैं बहुत सारे दिखाऊंगा, क्रिकेट का भी दिखाऊंगा, अभी कभी ऐसा दिखा दूंगा, कभी डेली रूटीन का दिखा दूंगा। तो मतलब अलग अलग व्लॉग तो मैं बनाता रहूँगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और व्लॉग ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।